हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। अनदर डे अनदर रूटीन। और आज वीडियो की शुरुआत हो रही है सनराइज़ के साथ में और मेरे कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स के साथ में। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो और कोई नहीं सिखा सकता। और मैं ऐसा इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि मैं पहले से इतनी स्पिरिचुअल कभी नहीं थी। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, ना बिलो एवरेज ना अबव एवरेज, जस्ट एवरेज। जब मैंने कोई भी एग्ज़ाम दिया मैं पास हो गई हूँ। अपने एकेडमिक में मैं पास हुई, कभी फेल नहीं हुई। सीटेट का भी मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया 2019 में, मैं पास हो गई। तो मैं कभी फेल नहीं हुई थी। और जब मैंने नेट का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया ना तो मैं उसमें फ़ेल हो गई। और ऐसा ये मेरी लाइफ का ना बहुत बड़ा सेटबैक था कि मैं फ़ेल कैसे हो गई। और मुझे ना ये एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी अपने अंदर कि मैं फ़ेल भी हो सकती हूँ, जबकि मैंने पढ़ाई करी थी उस टाइम पे। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मम्मी के घर में, मेरी मम्मी का उसी टाइम पे ही 2021 में ही अर्थराइटिस है, पता चला एकदम सीवियर पेन, बेड रेस्ट बिल्कुल। और उस बीच में मेरे को अपनी क्लासेस भी लेनी है, प्लस एमए के फाइनल मेरा पेपर चल रहा था, वो भी करना है, और साथ में मुझे नेट का टाइम भी देना था। बट मेरे अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं थी कि मैं किसी चीज़ में फ़ेल हो सकती हूँ। मुझे लगा कि मैं कर लूँगी। उस टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, मतलब मैं अंदर ही अंदर घुटती थी कि हो क्या रहा है मेरे साथ में। घर में भी इतनी प्रॉब्लम, पढ़ाई में इतनी प्रॉब्लम। फिर जब मैं धीरे धीरे स्पिरिचुअल हुई, मतलब भगवान की तरफ मेरा अपने आप कनेक्शन बढ़ा, और जो वो ग्रजेस थे मेरे अंदर वो सारे ख़त्म हुए। फिर मैंने अपने अंदर डीप एनालिसिस किया कि ऐसा क्यों हुआ। तब पता चला कि मैंने कभी कोई पीवाईक्यूज़ नहीं लगाए थे, लगाए भी थे तो जैसे जो थोड़े बहुत लगाए थे 5 to 6 ईयर के, उन्हें कभी एनालिसिस नहीं किया कि जो गलत हो रहे हैं मैं उनको नोट डाउन कर लूँ। मैं जो होता है ना कि मॉक टेस्ट लगाओ, पीवाईक्यू सॉल्व करो, बच्चों के साथ कंपटीशन करो ऑनलाइन जाके, बट ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। तो आप कैसे, और आपको 6 महीने के अंदर प्रिपेयर करके एग्ज़ाम देना होता है। मेरे अंदर जो एक्सेप्टेंस थी ना उसकी बहुत ज़्यादा कमी थी। मुझे फील हो रहा था वाई मी, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मैं फ़ेल कैसे हो गई। तो वो जो एक्सेप्टेंस थी ना मुझे इन सब चीज़ों से जुड़ने के बाद ही आई। उससे पहले मैं भगवान से जुड़ी हुई थी, बट इतना नहीं थी। जैसे घर में जो पूजा होती है मैं वो करती थी, मैं पर्सनली कुछ नहीं करती थी। अब मैंने पर्सनली बहुत कुछ उसके बाद शुरू किया, और लिटरली वो बहुत ज़रूरी भी था उस टाइम के लिए भी, और अभी तक की भी नीड के लिए। 2022 से 2024 पूरा ख़त्म हो गया। अगर ये सब चीज़ें ना होती तो शायद मैं कब का डिप्रेशन में चली जाती। ये मेरी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट चल रहा है, जिसमें मैं हमेशा इंग्लिश करती हूँ, और अभी मैं कर रही हूँ वोकैब्स, जिसमें मैं एंटोनियम और सिनोनियम पढ़ रही हूँ। मैंने आज इंग्लिश में कोई एरर फाइंडिंग नहीं करी, और ना ही कोई एंटोनिम और साइनोनिम के कोई क्वेश्चंस लगाए। मैं आज कर रही हूँ इडियम्स के क्वेश्चन। आज मैंने 50 to 100 क्वेश्चंस लगाए इसके अंदर, मतलब क्वेश्चन नंबर 50 to क्वेश्चन नंबर 100। और मेरे इसमें सिर्फ 7 to 8 ही मिस्टेक्स थी, और वो भी ऐसी मिस्टेक्स थी जो मैंने पढ़े नहीं हैं। जो मैंने पढ़े थे उनको ऑलमोस्ट मैंने रिकॉल कर लिया, और एलिमिनेशन मेथड से मैंने उन चीज़ों को ठीक कर लिया। और कुछ चीज़ें जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी मैंने उन्हें छोड़ दिया, वो भी 3 से 4 थे। और बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने कोशिश करी एलिमिनेशन मेथड से, या 50-50 का रेशियो लगा के, वो मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी हो गई। तो मतलब इडियम्स का अभी मेरा ऐसा हाल है कि मैं कर लूँगी, क्योंकि मैंने जुलाई के मंथ में किया था इडियम्स और रोज़, लेकिन अभी भी मैं लगा पा रही हूँ विदाउट एनी रिवीजन। तो आई फील गुड टुडे, क्योंकि मुझे अब इसको दोबारा से रिवीजन करके इस पर टाइम नहीं फोड़ना पड़ेगा अपना। मेरे को सारा ध्यान अपने एंटोनियम और सिनोनियम पे ही लगाना है। इंग्लिश के बाद मेरे पास अभी 15 से 20 मिनट बचा हुआ था 2 घंटा पूरा होने में, क्योंकि आज मेरा इंग्लिश का सेक्शन जल्दी ख़त्म हो गया। तो मैंने करंट के जो कल पॉइंट्स पढ़े थे उसको जस्ट जल्दी से रीड कर लिया। उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री लूसेंट की बुक से। अभी मेरा गवर्नर जनरल वाला टॉपिक ही चल रहा है, जिसमें मैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर रही हूँ। और इसको मैंने फिर अपनी जो पिनेकल की बुक है उससे भी थोड़ा बहुत देख लिया था, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। मैं इसको 1 या 2 दिन में ख़त्म कर लूँगी, फिर नया टॉपिक शुरू करूँगी अपना हिस्ट्री का। मैं अभी एक टॉपिक पे इसलिए इतना टाइम दे रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने कभी हिस्ट्री वगैरह पढ़ी नहीं है। अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो अभी सारा टाइम दे दूँगी तो बस बाद में मुझे रिवीजन का रह जाएगा। मुझे ये नहीं पड़ेगा कि मुझे कुछ नया पढ़ना है। हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद अभी मैं कर रही हूँ बायोलॉजी, और बायोलॉजी में मेरी ये 7th क्लास है। और आज का टॉपिक था नर्वस सिस्टम, जिसमें कि मैंने ब्रेन के बारे में पढ़ा। और ब्रेन के भी ना 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और द हिंड ब्रेन। और जो ब्रेन का जो वेट होता है ना वो 1300 to 1400 ग्राम, और पाउंड्स में एक बार मैम ने बताया कि क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका 3 पाउंड होता है। और ये हमारे ह्यूमन का जो ब्रेन होता है ना, हमारे टोटल वेट जितना बॉडी का है वो उसका 2% होता है। और इसकी विड्थ जो होती है वो 140 mm विड्थ। और हमारा ब्रेन जो है वो 20% ऑफ ब्लड ऑक्सीजन यूज़ करता है, बाकी 80% हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। बाकी इस चैप्टर को मैम ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दिया है। कल भी इसकी कुछ थोड़ा बहुत रह गया है, उसको कल भी कंप्लीट करना है। DTPLC में जो 20 मार्क्स का GA का पेपर होता है, जिसमें कि हमारे करंट अफेयर्स भी होते हैं और
प्लस में हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी ये सब भी मिक्स करके पूछता है। तो उसमें से मेरा अभी हिस्ट्री चल रहा है और साथ में बायोलॉजी भी चल रहा है। ऑल्दो मैं ये सिर्फ डी टी प्लस बी के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये मेनली मैं BPSC ट्री 4.0 के लिए, क्योंकि डी टी प्लस बी में इतना डिटेल में पूछेगा नहीं पूछेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन BPSC में तो 8 मार्क्स के हैं ही, साइंस का उन्होंने अलग से पोर्शन दे रखा है, 8 मार्क्स की हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को अलग से उन्होंने पोर्शन दे रखा है, तो उसके लिए तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं इनको इतने अच्छे से कवर कर रही हूँ कि ताकि मुझसे कुछ छूटे ना। मैं घटना चक्र से भी हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, लूसेंट से भी पढ़ रही हूँ, पिनाकल की बुक से भी पढ़ रही हूँ, और अभी मैंने साइंस बायोलॉजी की मैम से किया, उसके बाद मैं लूसेंट से पढ़ लूँगी, उसके बाद जो घटना चक्र वाली बुक है उससे उसको कॉम्प्लीमेंट कर लूँगी। उसके बाद मैं किया शाम का काम ख़त्म अपना, और अब मैं कर रही हूँ मैथ मेरा टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। और आज की जो क्लास थी ना वो बहुत ज़्यादा टफ थी, बहुत लेंदी क्वेश्चंस थे, बट मैंने किसी तरीके से कंप्लीट किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि DTPS में इतने टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, क्योंकि SSC का Tier 2 के क्वेश्चंस थे उसमें आज। बट मैंने किसी तरीके से क्लास ली, और जो मैंने कल पढ़ा था उसको रिवाइज़ किया, क्योंकि आज का जो पढ़ा हुआ है ना वो मेरे दिमाग में आज कुछ गया नहीं है। ऑल्दो मैंने इसको एक बार पढ़ रखा है, बट फिर भी उस टाइम पर जस्ट नोट बनाने होते तो मैं लिख लेती थी, मुझे समझ में कुछ नहीं आया था। अब मैं दोबारा से कर रही हूँ, और मैथ के साथ तो मेरी जाती दुश्मनी है कोई, ये मेरे साथ होता ही नहीं है। लेकिन मैं भी इसके साथ ना लॉयल नहीं हूँ, मैं इसके साथ कंसिस्टेंट नहीं रहती, करती हूँ फिर एक महीना बंद कर देती हूँ। लेकिन अब जब तक एग्ज़ाम नहीं होता मैं इसके पीछे पड़ी रहूँगी जब तक। मैथ में मैंने आदित्य रंजन सर का पेड कोर्स लिया हुआ है, मैंने 23 में लिया था, जुलाई के मंथ में। लेकिन उस टाइम पे EMRS और झारखंड PGT वगैरह का एग्ज़ाम था, तो मैंने उसके लिए इतनी पढ़ाई करी नहीं। मतलब मैथ की मैंने जस्ट क्लास ले लिए थे नोट्स बनाने के लिए। फिर 2024 में मैंने सारी क्लासेस खत्म करी है, मतलब जो भी अपना DTPS का सिलेबस है, और अब मैं कर रही हूँ रिवीजन। मैथ में मेरा ये सीन है कि मैं अभी कोई क्वेश्चन मैथ में लगा नहीं पाती हूँ। बहुत इजी लेवल का कोई क्वेश्चन हुआ ना, परसेंटेज वगैरह तो लगा लूँगी, अदरवाइज़ कोई कॉन्सेप्ट वाला मैं नहीं लगा पाती। और अब लास्ट सब्जेक्ट ऑफ द डे इज़ ज्योग्राफी, और मैं आज कर रही हूँ एनवायरनमेंट का ही सेक्शन चल रहा है, जिसमें कि आज इकोसिस्टम के बारे में था। आज इसके मेजरली क्वेश्चन जो थे वो इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, फूड चेन, फूड वेब, इकोटोन, इको टाइप और हमारा नेशनल पार्क, इन सब के बारे में था, जो कि मैंने पढ़ लिया है। यही है कि इनको डेली पढ़ना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम्स टू माय वीडियो। अब कल मिलेंगे नई वीडियो में, नई स्टडी रूटीन में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।